हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी सक्सेना। वेलकम टू माय चैनल अर्निंग हब। तो आज के वीडियो में हम टेबल इंसर्ट करना सीखेंगे। अगर मुझे डेटा को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, आपके डैशबोर्ड में कहीं एक छोटी टेबल डालनी है, उस केस में हमें टेबल्स इंसर्शन की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बिल्ड सेक्शन में जाएंगे, अपने विजुअल्स देखेंगे। यहाँ पे ये विजुअल है, देखिए टेबल विजुअल है, आपको देख के पता चल जाएगा ये टेबल है। मैंने सिंपली उसको इंसर्ट करी, रिसाइज किया। अगर आप चाहो तो रिसाइज कर लो, ठीक है। उसको मैं सेंटर अलाइन सेंटर में डाल रही हूँ ताकि आपको दिखे कायदे से। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, बाकी सारे अगर जब आपने स्टैक कॉलम चार्ट किया होगा या मैप वर्क किया होगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, लेजेंड, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन अभी इसमें केवल एक ही आ रहा है कॉलम। तो जितने भी कॉलम्स हमको चाहिए हैं वो हम इसमें इस एरिया में डालेंगे। सपोज मैंने डाला है प्रोडक्ट नेम, ठीक है। देखो यहाँ प्रोडक्ट नेम्स आ गए। उसके बाद मैंने टोटल सेल्स डाला है, उसके बाद सपोज यूनिट प्राइस डाला है, उसके बाद सपोज यूनिट सोल्ड डाला है, ठीक है। तो इस तरह से जब हमने डाला तो देखो आप सारे सब कुछ मैंने उसको रिसाइज किया टेबल को। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके सारे कॉलम्स इंसर्ट हो गए, ठीक है। ये तो हो गया आपका कॉलम इंसर्शन की बात। अब इसको हमें फॉर्मेट करना है, ठीक है। ये जो फॉन्ट है, मान लो मुझे फॉन्ट छोटा लग रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फॉर्मेट वाला सेक्शन खोलना है। यहाँ पे एक तो टाइटल, अगर मैं चाहूं तो टाइटल ऑन या ऑफ कर सकती हूँ। टाइटल मुझे देना है, सपोज मैं डाल देती हूँ डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट, डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। मुझे ये डालना था तो डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट डाला। लेकिन देखो ये एक तो फॉन्ट इसका छोटा है, ठीक है, और अलाइनमेंट सेंटर नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले सेंटर अलाइन किया। इसका जो फॉन्ट है, सपोज मैंने उसको कलर चेंज किया, उसको मैंने टेक्स्ट जो उसको बोल्ड किया, उसका टेक्स्ट का साइज इंक्रीज किया, ठीक है। तो देखो अब दिख रहा है क्लियरली। तो इस तरह से हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फाइन। उसके बाद आ जाओ, ये जो टेक्स्ट है, ये वाला जो टेक्स्ट है, ठीक है, जो कॉलम के अंदर का डेटा है, उसको मुझे उसका साइज मुझे बढ़ाना है या कम करना है। तो वैल्यूज में गए, वैल्यूज में जाके यहां से मैं टेक्स्ट का साइज हम बढ़ा सकते हैं। यहां से जाके देखो टेक्स्ट का साइज इधर आपको दिख रहा होगा, बढ़ रहा है। अगर हम चाहें तो कम भी कर सकते हैं। बढ़ाना या कम करना, इसको बोल्ड करना है या नहीं करना है। टेक्स्ट का कलर अगर मैं चेंज करना चाहूं तो मैं कलर चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। ये सारा कुछ पॉसिबल है। अगर मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ऑल्टरनेट टेक्स्ट कलर, देखो जब मैंने यहां से टेक्स्ट कलर चेंज किया तो आप देखोगे ऑल्टरनेट चेंज हुआ है, ब्लू हुआ है, फिर ब्लैक है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है। यहां से मुझे अगर कोई और कलर चाहिए है तो देखो मैं ऑल्टरनेट कलर डाल सकती हूँ, ठीक है। अगर आपको इसको भी ब्लू रखना है तो यू कैन कीप इट ब्लू, तो सारे सेम कलर आ जाएंगे। फाइन। ऑल्टरनेट बैकग्राउंड कलर आप चाहें तो ऑल्टरनेट बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। फाइन। अब इस तरह से ये तो अब अंदर का जो डेटा था, वैल्यूज थी, वो तो चेंज हो गया। ये अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं इसको हटा रही हूँ ताकि आईज पे स्ट्रेस ना पड़े। ओके, अभी ये सब तो हो गया। अब लेकिन देखिए कॉलम की जो हेडिंग थी उसका साइज चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये तो हमने वैल्यूज पे काम किया, लेकिन कॉलम की जो हेडिंग है, सम ऑफ यूनिट सोल्ड, सम ऑफ यूनिट प्राइस, ये चेंज नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है, कॉलम हेडर्स पे जाना है। कॉलम हेडर्स पे गए, यहां से मुझे जो भी टेक्स्ट चाहिए वो हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, जो साइज चाहिए हम साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, जो चाहिए हम यहां से चेंज कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट कलर चाहे तो टेक्स्ट कलर, जो भी कलर चाहे आप वो टेक्स्ट कलर डाल सकते हो। मैंने डार्क ब्लू ले लिया है। इसका अलाइनमेंट सेंटर अलाइन, अभी तो जो कॉलम है उसकी विड्थ कम है इसलिए अलाइनमेंट का इतना पता नहीं चल रहा है। अगर कॉलम की अलाइनमेंट कम है तो ज्यादा है तो आपका सेंटर अलाइनमेंट अलग से दिखेगा। तो इस तरह से हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। तो देखो अभी आपने क्या किया है, इतनी सारी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देखे, अलग अलग आपने वैल्यूज को फॉर्मेट किया, आपने जो टाइटल था उसको फॉर्मेट किया, आपने कॉलम हेडर्स को फॉर्मेट किया। तो उसकी जगह हमारे पास एक ऑप्शन है सिंपल कि अगर मैं यहाँ पे प्री डिफाइंड स्टाइल्स है, स्टाइल प्रीसेट में गए, यहाँ पे जाके देखो प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं, आप जो चाहें वो स्टाइल्स ले सकते हो जो आपको कंफर्टेबल हो। अगर आपको नहीं करना है फॉर्मेट, डायरेक्टली जो स्टाइल
यहाँ पे प्रेजेंट है वो स्टाइल ली जा सकती है। ठीक है, अगर हमें कोई भी स्टाइल नहीं चाहिए है, आपकी ही खुद की ही फॉर्मेटिंग करनी है, तो वो फॉर्मेटिंग भी की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा अभी एक चीज और रह गई है कि कॉलम हेडर्स में देखना बैकग्राउंड कलर भी, अगर मुझे कॉलम हेडर में बैकग्राउंड कलर चाहिए है तो यहां से देखो हम कोई भी बैकग्राउंड कलर कॉलम हेडर में डाल सकते हैं। ये देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है। इसी तरह से भी वैल्यूज में भी हम बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये सारे ऑप्शन एक एक करके ट्राई करने हैं और कमेंट करके बताना है कि आपने कौन कौन से ऑप्शन ट्राई करे और आप कर पाए कि नहीं कर पाए। So if you like this video, please like and subscribe, hit the bell icon. Thank you and have a nice day ahead.